हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है हम लोग ने स्टार्ट किया था 11th के लिए। ठीक है, 11th के सीरीज़ मोस्टली फॉर एग्ज़ाम के लिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। 11th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फर्स्ट टर्म बोलो या फर्स्ट यूनिट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला है कि अगर आपका यूनिट टेस्ट बाकी है तो आपको यूनिट टेस्ट के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो आपको काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप और इसके अंदर से कर सकते हो। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से तो थोड़े बहुत जो एक्सपेक्टेड थे वो मैंने ऑब्जेक्टिव लाने की कोशिश की है, जो आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिसएग्री और एग्री। फाइन, डिसएग्री और एग्री। हाँ, अपन ये चीज़ ध्यान में रखना, मैं आपको पहले ही ये क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे अगर समझो लिखा है ट्रू और फॉल्स, अगर आपको एग्जाम में पूछा है कि स्टेट वेदर यानी कि दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो एग्जाम के अंदर ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि ये चार में से कौन सी चीज़ आपको पूछी है, डिसएग्री, एग्री या ट्रू और फॉल्स, वही यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना है। अगर वहाँ पे ऊपर आपको पूछा है कि ट्रू और फॉल्स, तो यू हैव टू रिटर्न। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्स पेएबल बिल्स पेएबल आर एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस। तो क्या होता है ये, यहाँ पे पूछा है हमें एग्री और डिसएग्री। ठीक है, तो बिल्स पेएबल क्या है, लायबिलिटी है ना बिजनेस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो डिसएग्री और एग्री पूछा तो हमने लिख दिया यहाँ पे डिसएग्री। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा है ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आता है, फॉल्स। क्या लिखते हैं आप, फॉल्स। ठीक है, तो एग्जाम में क्या पूछा है वो ध्यान में रखना। बच्चे कितनी बार वो गड़बड़ कर देते हैं। 11th में तो फिर भी ठीक है, कितने पर टाइम अगर समझो चला भी लिया, लेकिन 12th में आपको मगजमारी होगी इस चीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में ये चला के नहीं लेते, तो अभी से ये हैबिट रखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा ये चीज़। कि अगर ये पूछा है एग्री डिसएग्री, तो यहाँ पे आंसर में भी आपके वही आना चाहिए। ट्रू और फॉल्स पूछा है तो यहाँ पे आंसर्स में भी आपको वही लिखना है। ठीक है, चलो, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो पहले मैंने आपको बता दिया। अब वीडियो फटाफट हम लोग लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक एंड शेयर कर देना। चलो, क्या है फर्स्ट, बिल्स पेएबल आर एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस। तो ये रॉन्ग है। क्या आता है यहाँ पे, लायबिलिटी आता है, तो क्या हो गया, डिसएग्री। सेकेंड है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग होप्स आपको पता है। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि अभी इस पे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज ड्राइंग, व्हाट इज अकाउंट। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, कैपिटल, ड्राइंग, बुक, व्हाट इज बुक कीपिंग। फिर पर्सनल रूल्स के मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं आपको आंसर इन वन सेंटेंस भी शॉर्टली बता दूंगी फटाफट। ठीक है, तो ये मैंने जो बोले वो नोट कर लो कि व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंट, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज ड्राइंग, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी क्वेश्चन। फिर ये पर्सनल रूल्स। ठीक है, पर्सनल रूल्स के गोल्डन रूल्स, सॉरी हाँ, पर्सनल गोल्डन रूल्स। ठीक है, तो गोल्डन तीनों रूल्स आपको कर लेने हैं, तो उस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका बिल्स पेएबल आर एन असेट्स ऑफ द बिजनेस, डिसएग्री, बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन असेट्स ऑफ द बिजनेस। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट यानी आपका बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा निकलना, थोड़ा सा यानी आपको जितनी ज़रूरत है। ठीक है, उससे ज़्यादा, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 है लेकिन आपने निकाला 20,000, तो वो क्या हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो वो तो क्या हो गया, बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गई ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, असेट्स, तो ये क्या हो गया, डिसएग्री। थर्ड है टेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स द असेट्स एंड प्रॉपर्टीज विच कैन बी सीन। ठीक है, टेंजिबल जो कौन सा है, विच कैन बी सीन, और इनटेंजिबल यानी विच कैन नॉट बी सीन, ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इनटेंजिबल के अंदर कौन कौन आता है, वो गुडविल हो गया, कॉपीराइट हुआ, पेटेंट हुआ। ठीक है, वो सब इनटेंजिबल असेट्स आपकी। और टेंजिबल कौन सी, जो आपको दे सकते हैं असेट्स आपकी और प्रॉपर्टीज, तो वो क्या हो गया, एग्री। फिर जीएसटी पेड ऑन द परचेस ऑफ गुड्स, जीएसटी पेड ऑन परचेस ऑफ गुड्स, तो द इनपुट टैक्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड, एग्री। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट, डिसएग्री। ठीक है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो ये क्या हो गया, एग्री। इसके ऊपर घुमा फिरा के पूछ सकते, तो जरा ध्यान में रखना है आपका
जो राइट वाला है वो क्या, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो असेट्स बनती है, ठीक है, तो उसको हम एग्री है, लेकिन यहाँ पे आपको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखना। फिर है इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ओनली नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, तो डिसएग्री। 8 क्या है, व्हेन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड द अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस, एग्री। द असेट्स that give long term benefit to the business are fixed assets, agree. Cash and credit purchase are entered in the purchase book, तो disagree, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिसएग्री और एग्री वाले स्टेटमेंट, ये भी हो गए, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रखेंगे वन वर्ड टर्म एंड फ्रेज, ठीक है। और वापस आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स जो क्वेश्चंस मैंने बोले वो वापस एक बार रिपीट कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतना